नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं और बहुत सारी शख्सियत हमें पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या फिर पाकिस्तान से या फिर हमारे अपने भारत से हमें जॉइन करते हैं, हमें बहुत सारे बातों से आगाह कराते हैं। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं शयान अली, जो कि अपने आप को एक इंडियन समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी बहुत शयान। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ़ाइका बुलाने के लिए शो पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच शयान, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। खैर आपसे बहुत मुद्दों पे बात होगी, लेकिन फ़िलहाल जो अभी चंद्रयान 3 का अ, उसकी लॉन्चिंग के लिए आप देख सकते हो कि ज़ोरों-शोरों से जो है लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, इंडियन लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या कुछ हमें सिनेरियो दिखाई देखने को मिल रहा है। आपसे जानेंगे क्योंकि चंद्रयान 3 पे आप भी जानते हैं आईएसआरओ जो है वो अपनी लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 3। और वहीं अगर हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की, तो पाकिस्तान में काफ़ी इसको लेकर के अभी भी वो लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है, वहाँ की अवाम बिल्कुल अनएथिकल और इलॉजिकल बातें करती है। तो आप क्या राय रखते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में? कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? और अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ का हवाले से अगर हम बात करें, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए, पहले मैं आपने जो न्यूक्लियर पावर की बात की ना, मैंने पहले भी कहा था, ये जो न्यूक्लियर पावर का मैं इनको जवाब दे दूँ पहले इन पाकिस्तानियों को पहले कि जो बात करते हैं न्यूक्लियर पावर, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अब नहीं है इनके पास। ये जो जितने इन्होंने पैसे लिए आईएमएफ से, अमेरिका से, ये इन्होंने गिरवी रखवा चुके हैं बहुत पहले ये लोग। ये जो अब अच्छा हुँ, आर्मी वाले तो बताएँगे नहीं अपने लोगों को ये बातें, ज़ाहिर-सी बात है कि लोग तो उनको जाके घरों में मारेंगे उनको। लेकिन ये बात हकीकत है, पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर अ न्यूक्लियर पावर। पिछले 2 सालों में हुँ, जितने कर्ज़ लिए हैं पाकिस्तान ने, न्यूक्लियर पावर उसको वहाँ पर जो है वो रखवाना पड़ गया गिरवी, कराची का एयरपोर्ट गिरवी रखवाना पड़ गया, सी पैक का भी मसला हुआ हुआ इनका। तो ये सब चीज़ें। बाकी आपने कहा चंद्रयान की, तो पाकिस्तान को हर उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है जब वो इंडिया को किसी भी चीज़ में आगे होता हुआ देखते हैं। चाहे वो हुँ, 2019 का इलेक्शन हो गया, जिस तरह पाकिस्तान रो रहा था जब मोदी जीता और इतने बड़े मार्जिन से जीता, वहाँ पर रो रहा था पाकिस्तान। चंद्रयान हुआ, फिर रो रहा है पाकिस्तान। मुझे लोग बोलते हैं कि जी आप हर जगह पाकिस्तान घुसेड़ देते हैं, लेकिन मैं आज खुलकर बात करता हूँ कि देखिए मुझे अच्छा लगता है जब ये पाकिस्तान की इस तरह की चीखें निकलती हैं पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया देखती है ना। अब जी पाकिस्तान के भाई इंडिया ये कर रहा है एटॉमिक, ये जो फुदूल की बातें करते हैं, हमारे पास एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम है हमारे पास। भाई चाहो न्यूक्लियर बम में ये करके दिखाओ, इसरो का जो चांद पर तुम जा सकते हो तो करके दिखाओ। तुम लोग आईएमएफ के पास चले जाओ, यही बहुत है। ये लोग चांद पर नहीं जा सकते, सिर्फ ये आईएमएफ के पास हुँ, जा। हुँ। तो अभी-अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो लाइक चंद्रयान जो है वो अपना जो 3rd मतलब वो 3rd चंद्रयान लॉन्च होने वाला है और आप कैसा महसूस कर रहे हो? चूँकि आप पाकिस्तान से हो और पाकिस्तान से होकर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, उसके पीछे का भी रीज़न जो है आपने बोल ही लिया है कि क्यों ऐसा हुआ, आपके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई, वहाँ पे पाकिस्तानियों को नहीं बख्शा जा रहा है, तो हम कश्मीरियों के लिए उनको क्या ही कुछ होगा। लेकिन आपसे जानेंगे हाउ इज़ द जोश? लाइक अभी कैसा फ़ील कर रहे हो वेरी आप? हाई। बिल्कुल जी, वेरी हाई। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, देखें इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमने देख लिया। मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, और ये बात एज़ एन अमेरिकन मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया जिस हुँ, तरह तरक्की कर रहा है, आई थिंक कोई और कंट्री नहीं कर रहा। दुःख मुझे बिल्कुल एक बात का होता है कि जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ, 1947 में जो पार्टीशन हुआ, जो एक अपने आप को जो कंट्री बोलता है, मैं तो कंट्री नहीं समझता उसको, लेकिन अपने आप को कंट्री बोलता है तो चलो बोल देते हैं उनको। जो वो कंट्री है, दुःख भी होता है कि जहाँ पर जिस ज़मीन पर मैं पैदा हुआ, वो ज़मीन कहाँ निकल गई, वो ज़मीन किस एक्सट्रीमिज़्म पे चली गई। उनके स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाता है, उनकी हर जगहों पर ये चीज़ें होती हैं। उनके बच्चे कहाँ चले गए, वो उनके बच्चे जी पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में कि जी इसको कैसे मारें, इस हिंदू को कैसे मारा जाए, ये इंडिया को कैसे ख़त्म किया जाए, ग़ज़वा-ए हिंद कैसे करी जाए, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखें, वो साइंस की तरफ जा रहे हैं, हुँ, इसरो जा रहे हैं। हुँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। बिल्कुल खुशी भी होती है इंडिया को देखकर, लेकिन उसके जी। साथ-साथ पाकिस्तान की सिचुएशन देखकर अफ़सोस भी होता है बिल्कुल। हुँ। क्योंकि देखिए तो लोग तो सेम, अभी-अभी भाषा भाषा सेम है, लैंग्वेज सेम है। वो अलग बात है पाकिस्तान ने इंडिया से चुराई वो चीज़, लेकिन फिर भी हुँ, सेम है। लेकिन देखते हैं कि जी सेम लोग, सेम शक्ल वाले लोग, फिर भी इस तरह इतना डिफरेंस, तो ऑफ कोर्स दुःख तो होता है बिल्कुल। हुँ।
देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीरी जो है ज़ुल्म है, लेकिन हर कश्मीरी मी एज़ अ कश्मीरी या फिर और कश्मीरी भी आते हैं, वो क्लियरली अपनी राय-दही का इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियरली ये बोलते हैं कि हम इंडिया के पार्ट हैं। लेकिन वहीं आपने देखा भी होगा कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आज कश्मीर यानी कि जिसको वो आज़ाद कश्मीर होने का दावा करते हैं, पीओजे के चले गए हैं, तो वहाँ पे लोगों से उनको क्या कुछ ज़िल्लत सहने को मिल रही है क्योंकि वहाँ के लोग क्लियरली ये एक्सेप्ट करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर जो एक इंडियन कश्मीर है। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चूँकि वहाँ के लोग क्लियरली अपनी आवाज़ आज अपना मुँह खोल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चीज़ किसकी तरफ इशारा करती है? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा? क्या कितने समय में आज़ाद होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होती है ना, वो मैं समझता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ की है। वो जी सबसे पहले बोलते हैं कि जी पता नहीं पाकिस्तान कहीं भी जाकर इस्लामोफ़ोबिया कर देता है, इंडिया में इस्लामोफ़ोबिया, तो ये कंट्रीज़ बहुत बोलते हैं। अब जो कश्मीर में हो रहा है, इस पर इनको कोई चीज़ नहीं दिखती ना। कश्मीर के लोग बार-बार बोल रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट अगर जर्नलिस्ट गलती से घुस जाते हैं पीओके में, वो क्या-क्या बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे तो यूजुअली तो घुसने नहीं देते जर्नलिस्ट को। जब मैं एज़ एन इन्फ्लुएंसर गया था, मुझे उन्होंने कहा था आप कार्ड दिखाएँ, मैंने बताया था इससे पहले भी। मेरे पास वो कार्ड नहीं था, पता नहीं वो कौन-से कार्ड की बात कर रहे थे। वो कार्ड नहीं हुँ। था, जाने तक नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग छुपाते हैं आई थिंक आप और आपने कहा कश्मीर कब आज़ाद होगा? देखिए जब कश्मीर के लोग और मैं हमेशा बोलता हूँ लोग बोलते हैं कि जी मोदी बड़ा ही जो है वो बहुत ही लोगों को मारता है, इस तरह की बातें करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जितना मोदी ने जितनी ढील दी हुई है इन लोगों को आई थिंक इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। मोदी चा ये लोग उल्टा बोलते हैं कि जी मोदी बड़ी सख्ती करता है, मोदी ने बहुत ढील दी हुई है। एक 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 पार्ट एक बहुत खूबसूरत हिस्सा दुनिया का कश्मीर एक कंट्री ने लेकर बैठा हुआ है छोटा-सा पार्ट उसका और फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का उसको कुछ नहीं बोल रहा ये सोचकर कि भाई पाकिस्तान की कश्मीर में भी लोग रहते हैं। सिर्फ एक इंसानियत के नाते मोदी जो है कोई ऐसे एक्शन नहीं करता सिर्फ इस वरना आई थिंक नरेंद्र मोदी को बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जितनी ढील दी हुई आई थिंक इतनी ढील देने की जरूरत नहीं है इनको। जी, लेकिन इस टाइम जो सवाल था वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का था। वहाँ के लोग तो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही बात जो करेंगे दूसरे लोगों की पाकिस्तान से जितने भी पैनलिस्ट आते हैं वो अपने कंट्री को या पाकिस्तान को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जो आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, क्या वो किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? देखिए ये जो इशारा कर रहे हैं ना ये सिर्फ ये है कि देखिए पाकिस्तान का ना सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं है। अगर आप दूसरी मैं तो हर चीज़ को नज़र रखता हूँ क्योंकि मैं सिंध में पैदा हुआ ना। अगर आप सिंध के अंदर चले जाएँ हालात बिल्कुल सेम है। बलोचिस्तान चले जाएँ, केपी के चले जाएँ, से हर जगह पे सेम है। सिर्फ एक ना पंजाब बचा हुआ था जो कहता था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अब जब से इमरान खान और ये आईएसआई का हुआ है तो इमरान खान ने पूरे पंजाब को भी आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कर दिया है। तो अब आई थिंक जब भी अगर कोई एक टुकड़ा भी पाकिस्तान से अलग होता है, तो आई थिंक चारों सूबे जो है पाकिस्तान के चारों पाँचों सूबे वो सब अलग होंगे मेरे हिसाब से। हुँ। और बातचीत करना चाहेंगे चूँकि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात मैक्रोन से हुई और आप भी जानते हैं स्वागत किस तरीके से प्रधानमंत्री का किया गया। एज़ यूजुअल ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि जहाँ पे भी प्रधानमंत्री जाते हैं उनका बहुत ही धूम-धाम से स्वागत किया जाता है। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हर जगह पे प्रधानमंत्री को इज़्ज़त मिल रही है, हर जगह पे प्रधानमंत्री के लिए फ्रेंच का सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिलने जा रहा है और मैक्रोन ने अपनी वाइफ़ तक को ये बोल दिया है कि इनको जगह दें। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपकी क्या विचारधारा है? हर जगह पे प्रधानमंत्री का नाम गूंजना एक भारतवासी के लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है इंडिया में जिसने भारत को ऊँचाइयों तक लेके गया है वो। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? बिल्कुल देखें नरेंद्र मोदी को हर जिस कंट्री में जाते हैं आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा पहले कभी नहीं हुआ। इवन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है अमेरिका इज़ अ सुपर पावर लेकिन जो अमेरिका के हुँ, प्रेसिडेंट है इस वक़्त जो बाइडेन मैं तो बिल्कुल बिकॉज़ आई वाज़ अ प्रो ट्रम्प फैन ना, मैं तो ट्रम्प का सपोर्टर था। सो जब से जो बाइडेन आए तो वो तो एक अजीब ही हो गया ना, पूरी दुनिया में अमेरिका की तो रिस्पेक्ट खत्म हो गई। इंडिया की रिस्पेक्ट जो बनी वो सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी और मैंने एक 1-2 महीने पहले एक ट्वीट भी करा था कि काश मोदी जैसा प्रेसिडेंट हमारे पास होता, अमेरिका में होता तो आई थिंक ये हमारे जो पूरी दुनिया में जोक बनता है जो बाइडेन की वजह से हमारा तो वो नहीं होता। मैंने तो मुझे बहुत वो क्रिटिसिज्म भी मिला था उस पर खैर लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और मैंने अभी लाइक बिल्कुल 2 घंटे पहले मुझे किसी जर्नलिस्ट ने एक वीडियो भेजी कि उससे बोला कि इस बारे में बात करो श्यान। तो आई थिंक एक कोई अरविंद केजरीवाल इस तरह के वो बोल रहे थे कि जी अगले इलेक्शन में हम सब ऑपोजिशन की पार्टीज मिलकर जो है वो मोदी को हटा देंगे। आई थिंक मैं एक
खैर आप इंडियन पॉलिटिक्स को ज़्यादा जानती होंगी, लेकिन मैं एक बात बहुत प्रेडिक्ट कर दूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनते, अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक इंडिया जिस तरह डेवलप कर रहा है ना, तो आई थिंक वो रुक जाएगा और आई थिंक ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी इंडिया के लिए अगर मोदी जो है वो री-इलेक्ट नहीं होते। हुँ। बिल्कुल। देखिए आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी चूँकि इतनी सारी डेवलपमेंट्स एट अ टाइम हो रही है, तो भारत सरकार में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, भारत में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद सीएम योगी, शायद आपने नाम सुना होगा आदित्यनाथ योगी, जो कि इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। तो लोग ये भी दावा करते हैं कि अगर मोदी नहीं आए, अगर योगी जी आए, तो भी हालात में बेहतरी हो सकती है, तो भी वो शायद ही मोदी से भी ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आने वाले प्रधानमंत्री जो है वो योगी होंगे। क्या लगता है आपको? आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? आपको क्या फ्यूचर लगता है कि आने वाले 24 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे? सीएम योगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देखिए, मैंने ना 1 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी जो मुझे बहुत क्रिटिसिज़्म मिला था, उस पर मैं आज फिर बोलूँगा बेशक मुझे मिले। मैंने उस वक़्त बोला था कि जी अखंड भारत अगर बनता है तो मोदी और योगी को ही उसको लीड करना चाहिए और मैं आज फिर यही बोलता हूँ कि अखंड भारत के लिए ये 2 ही सबसे परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। उसका रीज़न ये है कि ये 2 लोग ऐसे हैं जिससे ना पाकिस्तान हो गया या और जितने भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिहादी जो हैं, उनकी हवा जो है खराब होती है इन दोनों से जब इनकी सिर्फ़ शक्ल ही देख लेते हैं ना। तो आई थिंक जो आपने कहा कि मोदी के बाद योगी है तो आपने बिल्कुल सही कहा और ये आई थिंक आपने कहा ना किसी के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है जैसे कहते हैं ना करण अर्जुन जैसा जो ग्रुप है, बिल्कुल मैं वो पेयर समझता हूँ इसको मोदी और योगी जी का। आई थिंक ये जब तक है आई थिंक इंडिया को चाहे कोई भी कंट्री सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी कंट्री आई थिंक इंडिया को कोई आँच नहीं आ सकती जब तक मोदी और योगी हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि आने वाले 24 के चुनाव में शायद योगी जी प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएँगे? देखिए, मेरी तो यही उम्मीद है कि दोनों साथ ही हों क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का ही मैं मोदी और योगी जी का, तो उस वजह से मेरी तो ये ख़्वाहिश है कि दोनों जो है वो साथ ही करें और अगर अखंड भारत होता है तो मैं बिल्कुल मेरी ये ख़्वाहिश है देखना कि मैं इन दोनों को साथ ही देखूँ। तो लास्ट पर आपसे जानेंगे चूँकि चंद्रयान भी होने वाला है, चंद्रयान का 3 का लॉन्च होने वाला है और वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करेंगे, प्रधानमंत्री के स्वागत तो धूम-धाम हर जगह पे प्रधानमंत्री का नाम। आप क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानियों को एज़ इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी उनमें वो जलन, वो दोगलापन, वो जिस तरीके से इंडिया के बारे में बातें, अपनी लैंड पे अनएथिकल बातें, लॉजिकल बातें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या पैगाम देना चाहोगे आखिर पर उनके लिए आप? देखिए, कोई पैगाम नहीं, वो बस 2 वर्ड बोल दूँगा रोते रहो, रोना है रोते रहो, भई क्या हो सकता है अब, रोते रहो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली और चंद्रयान 3 का लॉन्च जो है वी विश आवर कंट्री बेस्ट ऑफ लक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी चीज़ों की वजह से इंसान फ़ख्र करता है, अपनी कंट्री पे नाज़ करता है, प्राउड फ़ील करता है कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया। हम उस कंट्री के पार्ट हैं जहाँ पे जो आज ग्लोबली जिसका प्रधानमंत्री आज ग्लोबली खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और हर एक कंट्री चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पेरिस हो, हर जगह पे उनका वेलकम तहे दिल से किया जाता है। उनके वेलकम के लिए किस तरीके से इंडिया का नाम आगे आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है और अपने भारतवासियों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे लिए हमेशा से ही अपना नेशन फर्स्ट रहा है, अपना देश देश फर्स्ट रहा है और हमेशा से ही हमने हमारे अगर देश में कॉमन पीपल भी होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं खैर छोड़ो वो तो दहशतगर्द तो हर जगह पे होते हैं, दहशतगर्दों की तंज़ीमें तो हर जगह पे होती है, लेकिन ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो भारत में हर एक इकलौता इंसान अपने मातृभूमि से प्यार करता है और यही चीज़ भारत को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर कंट्रीज़ क्योंकि यहाँ पे जो है नेशन फर्स्ट है और हर किसी कॉमन इंसान के दिल में अपने नेशन के लिए किस तरीके से प्यार है। शयान आपका भी बहुत शुक्रिया और हम आपके लिए भी दुआ करेंगे क्योंकि जिस और बिल्कुल, मैं एक बात बोलूँ, मैं पूरे भारत को सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ चंद्रयान की और दूसरा ये कि मैं हमेशा से एक और ये तारिक फ़तेह साहब भी एक बात बोलते थे हमेशा कि इंडिया एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी कल्चर है, जो कभी गिव अप नहीं करती और जिस तरह से अगर मुझे पता है अगर ये वैसे मैं पूरी उम्मीद है कि फेल नहीं हो, लेकिन अगर ये फेल होता भी है तो मैं 100% बता सकता हूँ कि इंडिया के इस तरह से वो एजुकेटेड लोग हैं कि वो कभी भी इस चीज़ को गिव अप नहीं करते। सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सो मच। आपको भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप भी जो है खुद को एक इंडिया का पार्ट समझते हैं। आप भी एक अपने आप को इंडियन नागरिक समझते हैं। तो भारत भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द सब कुछ अच्छे से हो, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इंडिया का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड में गूंज रहा है, आने वाले वक़्त में भी ऐसा ही, और आने वाले वक़्त में भी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री से सीधे ही डेवलप बन जाए, और यहाँ पे बहुत सारी तरक्कियाँ भी होने वाली है। खैर, आपका शुक्रिया बहुत वक़्त देने के लिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे दर्शकों आपसे, ऐसे ही पर्सनैलिटी से आपको आगाह कराते रहेंगे, और क्या सच है पाकिस्तान का, क्या झूठ है, प्रोपेगेंडे खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे कश्मीर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू फैंक